हे गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सेम 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एफआर एफएसए में जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना, एक एक करके क्वेश्चंस हर वीडियो में कवर होगा। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा काम होगा। अब आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा हमको, तो हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आता रहेगा ये वीडियोस। नॉर्मली ये वीडियो यहाँ पे 15 से 20 मिनट का बनता रहेगा और एक एक क्वेश्चन हर वीडियो में सॉल्व होता रहेगा और वो रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग यही क्वेश्चन लेने वाले हैं, अच्छे से जरा देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द कैलकुलेट। यहाँ पे हम लोगों को बोला है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो और एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो। तो ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 6 टाइप ऑफ रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, मेनली बात है। चलिए यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है आप लोग को। एक लाइबिलिटी साइड में देखिए शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 15% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये लाइबिलिटी साइड में ये सब सारे डेटा यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोगों को एसेट साइड में भी दिए हुए हैं। एसेट साइड में भी बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, स्टोर्स, उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड, सन्ड्री डिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीमियरली एक्सपेंसेस, और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये सारे के सारे आप लोगों को दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले ये वीडियो को तो एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और एकदम फोकस की तरह देखना। सारे के सारे रेशियो, सारे के सारे 6 रेशियो कवर यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे आराम से। चलो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्योंकि हम लोग को वही करने के लिए सबसे पहला बोला हुआ है ना, तो वही करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही फुल फॉर्म टाइप का लिखना पड़ेगा, ठीक है, फुल फॉर्म टाइप का लिखना है। ओके, तो चलिए करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अच्छा यहां पे करंट एसेट्स क्या क्या दिए हुए हैं आइडेंटिफाई कीजिए बच्चों। करंट एसेट्स आप लोगों को यहां पे अगर आइडेंटिफाई करें तो करंट एसेट्स यहां पे स्टोर्स है, करंट एसेट स्टोर्स को बोल सकते हैं। स्टोर्स कितना दिया हुआ है 12,000। स्टॉक इन ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है। डेटर्स उसके बाद ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद कैश इन हैंड को बोल सकते हैं करंट एसेट, और कैश इन बैंक को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे करंट एसेट्स है कि नहीं बताइए बच्चों। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आप आगे बढ़िए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, करंट एसेट्स को लिखते हैं। क्या क्या हम लोग देखा था, स्टोर्स देखा था यहां पे सर, स्टॉक इन ट्रेड देखा था, डेटर्स देखा था हमने, कैश इन हैंड देखा था, और कैश एट बैंक भी देखा था साथ में, कैश एट बैंक भी देखा था साथ में। तो सर टोटल करें इसको, हाँ करिए, क्या दिक्कत है। यहां पे स्टोर्स का वैल्यू कितना है बताइए 12,000। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए नोट्स के लिए। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। स्टॉक इन ट्रेड कितना है बताइए, स्टॉक इन ट्रेड है 32,000। उसके बाद डेटर्स कितना है, डेटर्स है यहाँ पे 10,000 सर। उसके बाद कैश इन हैंड 2,000। उसके बाद कैश एट बैंक कितना है 4,000। तो इसका टोटल अगर आप लोग करें
प्लीज कैलकुलेटर अपना निकाल लीजिए और इसका टोटल करने की कोशिश कीजिए। मैं भी यहां पे टोटल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, इसका टोटल आई थिंक होने वाला है ₹60,000, है कि नहीं? मैच किया आप लोगों का? बिल्कुल मैच किया होगा। चलिए आगे हम लोग अब करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। करंट लायबिलिटीज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आप लोग देख लीजिए, ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। यस, करंट लायबिलिटीज देख लीजिए क्या क्या है। बैंक को बोल सकते हैं, बैंक लोन को बोल सकते हैं करंट लायबिलिटीज, हाँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स को बोल सकते हैं, हाँ। प्रपोज्ड डिविडेंड को बोल सकते हैं, हाँ। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी बोल सकते हैं करंट लायबिलिटीज। तो ये चारों के चारों करंट लायबिलिटीज है कि नहीं है? बताइए जल्दी से। है, बिल्कुल है। चलिए आइए नीचे आइए, फिर लिखिए बैंक लोन। वीडियो लंबी हो या छोटी हो, तुमको देखने से मतलब है। अगर तुम नहीं देखे, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर रहे हो तुम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब सारे। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। यहां पे देखिए बैंक लोन आपका यहाँ पे 12,000 दिया हुआ था, क्रेडिटर्स यहाँ पे 16,000 दिया हुआ था, 2,000 दिया हुआ था प्रपोज्ड डिविडेंड, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ था 10,000। कितना हो गया बताइए? कितना हो गया? 40,000 हो गया कि नहीं? तो 40,000 हमारा क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटीज बन जाएगा, ओके। चलिए अब आगे। तो वर्किंग कैपिटल निकल सकता है कि नहीं? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है? CA माइनस CL। आप लोगों को इस तरह से नहीं लिखना है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ओके। तो वर्किंग CA कितना था? CA यहाँ पे सर 60,000 था। करंट एसेट्स कितना था आपका? 60,000 था। CL कितना था आपका? CL 40,000 था। इसको लेस कर दीजिए और आपका मिल जाएगा 20,000। वर्किंग कैपिटल आंसर निकल गया। चलिए, वर्किंग कैपिटल के बाद क्या निकालने के लिए बोला था? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला था। क्या निकालने बोला था? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होता है? फिक्स्ड एसेट प्लस CA माइनस CL, मतलब कि फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज रहता है कि नहीं? फिक्स्ड एसेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1,80,000 सर फिक्स्ड एसेट है। 1,80,000 फिक्स्ड एसेट है। यहाँ पे करंट एसेट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं और करंट लायबिलिटीज भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए निकालिए फिर, और क्या है? निकालिए, और तो कुछ नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकल जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए, फिक्स्ड एसेट कितना था? 1,80,000 सर। करंट एसेट कितना था? 60,000। करंट लायबिलिटी कितना था? 40,000। निकल गया, निकल गया। तो कितना? 2 लाख निकला कैपिटल एम्प्लॉयड। निकला कि नहीं? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। टफ से टफ सम निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या निकालने बोला था? देख लेते हैं एक बार। उसके बाद निकालने बोला था हम लोगों को करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी रहता है कि नहीं गधे? भूल गए? नहीं भूले ना? चलो लिखो, अच्छे से लिखना पड़ेगा। हैंडराइटिंग बना के लिखो जिससे सेमेस्टर 6 में सप्ली ना लग जाए तुम्हारा, ठीक है। ये गौर करके लिखो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? अच्छा, बोल रहे होंगे भैया आप तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलता।
अरे हम पास हो गए, तुमको पास होना बाकी है, इसलिए तुम लिखो पहले। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? सीए बाई सीएल। यहाँ पे करंट एसेट्स कितना दिया था? 60,000, इतना इजी सम है। और करंट लायबिलिटीज कितना था? 40,000। और इसका रेशियो कितना निकल जाएगा? 1.5:1 निकल जाएगा कि नहीं? रेशियो निकालिए, रेशियो निकालना आता है कि नहीं? 60,000 बाई 40,000 निकालिए, 1.5 आएगा। 1.5:1 हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा भैया। चलिए आगे। आगे हमें क्या निकालने बोला है देख लेते हैं जरा वापस से। आगे हमें एसिड टेस्ट रेशियो। सर ऐसा कौन सा रेशियो है एसिड वाला रेशियो? एसिड वाला रेशियो को बोला जाता है क्विक रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो का नाम होता है, दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, इसको भी लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए डी में, फटाफट लिखिए एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? क्विक एसिड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट में क्या लेस करना पड़ता है? क्विक एसेट में हमें इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री लेस करना पड़ेगा, ओके। और यहां पे स्टोर्स लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेंट्री और स्टोर्स लेस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड ही है। स्टॉक इन ट्रेड को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टोर्स को क्या बोलते हैं? ये दोनों चीज को लेस करना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो। स्टोर्स और स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं फिर इसको। क्विक एसेट में क्या होगा? क्विक एसेट मतलब सीए करंट एसेट माइनस करंट एसेट्स माइनस यहां पे हाँ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या बोल सकते हैं? स्टॉक एंड ट्रेड माइनस स्टोर्स। कर दिए तो क्विक एसेट निकल गया। बाई सीएल कर देंगे तो करंट एसेट कितना निकला था? 60,000 निकला था। 60,000 माइनस 32,000 माइनस 12,000 बाय यहां पे 40,000 कर देंगे तो कितना निकलेगा? 1,60,000 बाय 1,60,000 नहीं, सॉरी 16,000। एक जीरो ज्यादा बिठा दिए थे, यहां पे 40,000 निकलेगा 0.4:1। कैलकुलेट करके देख लो एक बार। 0.4:1, ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट रेशियो देखते हैं अभी। नेक्स्ट रेशियो बोला हुआ है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी क्या बोला है? नेक्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। अरे अभिषेक भैया का थोड़ा सा बात सुन लो तुम लोग यार। तुम लोग सो के तो नहीं देख रहे हो ना। सो के देखोगे तो मार्क्स भी मिलेगा सोया हुआ, ठीक है। सोया हुआ मार्क्स मिलेगा, फिर हमको मत बोलना फिर, ठीक है। यहाँ पे डेट देखो, डेट कितना होता है? डेट मतलब क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म डेट, नॉट शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट बाई इक्विटी। तो यहाँ पे डेट आपका कितना है? डेट आपका बस ये 15% डिबेंचर्स हमको अभी दिख रहा है, सिर्फ डेट। और तो कोई डेट हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सब सारे डेट नहीं है। और इक्विटी कितना है? इक्विटी यहाँ पे देखिए, शेयर होल्डर फंड्स को भी इक्विटी बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी इक्विटी बोलेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इक्विटी बोलेंगे। और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस हमको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना। आप लोग को पता है ना ये सब। और माइनस, हेलो समझ में आ रहा है तुमको? चलो माइनस 4,000 और करना पड़ेगा, माइनस कैश एट बैंक और करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। तो यहां पे डेट क्या था? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेट बाय इक्विटी।
डेट हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 48,000, इक्विटी दिया हुआ है 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 माइनस 48,000 माइनस 4,000। समझ में आ गया? चलिए अब इसको टोटल कीजिए 48,000 और इसको अगर टोटल करें तो ये बन जाता है 1,50,000 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 48 माइनस 4। तो यहां बन जाता है आपका 1,52,000, 1,52,000 आपका बन जाता है। ठीक है, तो आपका ये अगर रेशियो में निकालो हम 48,000 बाई 1,52,000 तो यहां पे हमारा निकल जाएगा 0.315, 0.315:1। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेशियो में कवर करते हैं। अभी नेक्स्ट रेशियो बोला हुआ है एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो, एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट रेशियो क्या बोला हुआ है? एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो। जोर से बोलो, एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो। इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है? टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स। टोटल एसेट्स हमारे पास है कि नहीं? है सर, टोटल एसेट्स भी है और शेयर होल्डर फंड्स भी है। अभी हम लोग निकाले हैं शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, चलो लिखते हैं फिर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स। टोटल एसेट्स इसमें आप लोगों का कितना है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट को टोटल एसेट बोल सकते हो कि नहीं? और शेयर होल्डर फंड्स तो अभी के अभी तुमने निकाला, ऊपर ही निकाला, फिर 1,52,000 निकाला है। ठीक है, ऐसे ही देख रहे हो कि नोटबुक निकाल के लिख रहे हो। ये 1,52,000 क्या है? शेयर होल्डर फंड्स ही है ना। लिखो 1,52,000। यहां पे इसका फिक्स्ड एसेट हमारा था 1,80,000 का, करंट एसेट था 60 का बाय 1,52,000। कीजिए कैलकुलेटर पे सॉल्व, चलाइए अपना अस्त्र को, अस्त्र चलाइए। सेनापति तैयार है अस्त्र चलाने के लिए, है ना। तो क्या बन जाता है हमारा 1.58:1। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो का ये। तो ये पूरा का पूरा रेशियो हमने खत्म किया कि नहीं किया बच्चों? बताओ जल्दी। ये पूरा का पूरा सम हमने खत्म किया कि नहीं? इजीली खत्म किया कि नहीं? इस तरह से बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएंगे, इसीलिए तुम लोगों को पूरा देखना है ये सब सारे वीडियोस और अच्छे से देखना है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर ऊपर से देख के चले जाओगे ये नहीं चलेगा। मैं ऑफ कोर्स तुम्हारे रिस्पांस पे डिपेंड है। तुम्हारा रिस्पांस अगर अच्छा आएगा तो मैं रेगुलरली इस टाइप का वीडियोस लाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।